नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। एक बार फिर से स्वागत है आरजे बबीता के यूट्यूब चैनल पर और एक बार फिर से बात होगी अतरंगी सतरंगी बिग बॉस OTT 3 की। भाई ये जो वीकेंड का वार है इसमें अपने अनिल कपूर जी ने एफर्ट्स तो बहुत किए, लेकिन वो सलमान खान वाली बात मुझे तो नहीं लगी। आपको लगी कि नहीं लगी ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो मुद्दे आज बहुत सारे हैं बात करने के और आज मतलब धांसू एक आग लगाई गई बिग बॉस के थ्रू और वो आग क्या थी और किस तरीके से पायल के अगेंस्ट षड्यंत्र रचा गया ये भी मैं आपको बताऊंगी। सारी बातें होंगी अभी इस वीडियो में, तो एंड तक जरूर देखिएगा। एक चीज और जरूर मैं अपने फैंस को बोलना चाहूंगी, अपने दोस्तों को बोलना चाहूंगी कि भाई मैं किसी के भी साथ नहीं हूं। अगर आप ये सोच रहे हैं ना कि मेरे फेवरेट कंटेस्टेंट्स हैं या मैं शिवानी को पसंद करती हूँ, अरमान को पसंद करती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। आई एम वेरी न्यूट्रल और मैं सबको पसंद करती हूँ भाई। तो ये सब ना बोले कृपया मुझे कि मैं अरमान एंड फैमिली को पसंद करती हूँ या मैं उसको पसंद करती हूँ। सारे ही मेरे फेवरेट हैं और ऐसा कुछ नहीं है, मैंने कभी किसी का व्लॉग नहीं देखा है। तो चलिए अब मैं अपनी बात कर चुकी, अब मैं बात करती हूँ बिग बॉस OTT 3 के कल के एपिसोड की, संडे के वीकेंड के वार की। अब यहाँ पर कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि बिग बॉस जो है वो ये जो तिकड़ी है अरमान पायल कृतिका, इस तिकड़ी को तोड़ेंगे और वो हुआ। इतनी जल्दी हुआ इसकी उम्मीद थी नहीं। मुझे लगा था कि शायद 1-2 हफ्ते और ये खींच जाएंगे तीनों के तीनों, लेकिन उसके बाद इन तीनों में से या तो 2 घर जाएंगे या 1 घर जाएगा। तो माफ कीजिएगा, तो ऐसा ही कुछ हो गया जैसा मैंने सोचा था, बट ये बहुत जल्दी हो गया। मगर ये किसके कंधे पे बंदूक रख के चलाई गई और किसको कह सकते हैं हम लोग कि भाई बिना बताए एक इशारा दिया गया कि क्या तुम अपने दोस्त को बचाना नहीं चाहोगे। यार ये तो मतलब बिग बॉस खेल गए यहाँ पे बहुत बढ़िया तरीके से। उससे पावर भी ले ली साई केतन राव से कि तुम आगे बिग बॉस के बाहर वाले कभी नहीं बनोगे और अगर आप किसी एक और कंटेस्टेंट को बचाते हो, अपने दोस्त को बचाते हो, तो आपको ये सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। और क्या तुम अपने दोस्त को बचाना नहीं चाहोगे, ये जो लाइन थी ना, ये बड़ी कमाल की लाइंस लगी मुझे। और बिग बॉस यहाँ पर खेल गए। साई केतन बेचारा समझ ही नहीं पाया, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि भाई मैं करूं तो करूं क्या। हाँ, बस उसने बोला एक जुमला कि मैं किसी भी चीज से पहले दोस्ती को रखता हूं। तो अच्छा, फिर एक और चीज मजे की बात यह है कि इसमें जो बिग बॉस के थ्रू नाम दिया गया कि आप अपनी दोस्त सना सुल्तान को बचाना नहीं चाहोगे, तो यहाँ पे बिल्कुल क्लियरली इशारा था साई केतन राव को कि भाई तुम उसको सेव करो, तुम्हारे को सेव करने की जिम्मेदारी मेरी है। भाई मैं ऐसा नहीं है कि मैं किसी के फेवर में हूं, लेकिन हाँ मुझे इतना जरूर पता है कि पायल मलिक को इतने कम वोट्स नहीं आए होंगे कि वो बिग बॉस OTT 3 से बाहर हो जाएं। आपको इस बारे में क्या लगता है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो यहाँ पर एक तो घी में तेल में जो भी है आग लगा दी बिग बॉस ने। अब दूसरी बात एक और मजे की बात ये थी कि अपने रफ्तार भाई आए, रफ्तार से एक वीडियो दिखाई और फिर वही आग में घी का मतलब तेल में घी का काम किया या तेल में आग का काम किया। शिवानी को पॉलेमी की, माफ कीजिएगा, चंद्रिका को पॉलेमी की क्लिप दिखा करके। अब चंद्रिका बेचारी कह तो कुछ नहीं पाई, लेकिन अंदर अंदर वो जो जल रही थी ना, उसको लग रहा था कि इसने ऐसे क्यों बोला, वो समझ में आ रहा था। पॉलेमी की बिग बॉस से आने से पहले की जो क्लिप जिसमें उसने बोला कि एक वड़ा पाव गर्ल को वो क्यों ला रहे हैं, जो भी था, तो यहाँ पर ये आग लगी कल। रफ्तार भाई ने इसमें आग में घी का काम किया। अब बात करते हैं एक इन्फ्लुएंसर की, एक वीडियो क्रिएटर की। भाई मुझे तो जो समझ में आया, उसको जो बुलाया गया, मिस्टर अनिल कपूर ने जो इनविटेशन दिया छटाक बेबी इन्फ्लुएंसर को, जो कि दिल्ली के हैं युवराज दुआ, उनको बुलाने का मकसद एक ही है कि हो सकता है कि इन फ्यूचर वो बिग बॉस OTT 3 में वाइल्ड कार्ड एंट्री कर सकते हैं। व्हाट डू यू थिंक? आपको नहीं लग रहा है ऐसा? क्या मैं गलत सोच रही हूँ? भाई उस टाइम पर ना उस इन्फ्लुएंसर को बुलाने की जरूरत थी नहीं, एक एक लाइन का रोस्ट करवाने की भी जरूरत नहीं थी। और अगर आप रोस्ट करवा रहे थे तो कंटेस्टेंट्स के सामने उनको रोस्ट करवाना चाहिए था। अब भाई छटाक बेबी मतलब युवराज दुआ ने रोस्ट किया शिवानी को कि भाई शिवानी का अलार्म बना देना चाहिए, शिवानी मतलब ड्रामा करती है, जो भी है। अब उसके बाद उन्होंने चंद्रिका को बोला कि भाई जो दिल्ली की आधी पब्लिक है वो दिल्ली जो है वो जाम फ्री हो गया है,
ज्यादा शोर वही मचाती हैं। इसके अलावा शिवानी को उन्होंने जो भी था थोड़ा ज्यादा किया कि भैया वो तो ड्रामा करती है, उसकी आवाज अनोइंग है, ब्ला ब्ला ब्ला। वो मुझे थोड़ा सा लगा कि बस वो खाली फिल करने की बात है और कहीं ना कहीं उसको सेट करने की बात है। इन फ्यूचर हो सकता है उसको एज अ वाइल्ड कार्ड एंट्री करवा दी जाए, मेरे को ऐसा लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है आप मुझे जरूर बताइएगा। अब आता है कचरा। कचरा कर दिया भैया, फिर से हक दिया। विशाल और लवकेश के बीच में टास्क करवाया गया और ये था डस्टबिन टास्क कि इन दोनों में से किसके ओपिनियन कचरा हैं। अब भाई कचरा तो मुझे नहीं लगते दोनों के ओपिनियंस। आप बिग बॉस में आए हैं तो अपने ओपिनियंस रखने के लिए ही आए हैं, है ना। तो यहाँ पे कचरा क्यों हो गया। अब फिर वही वाली बात है कि यहाँ पर भी एक आग लगाने की कोशिश थी कि भैया मुझे कंटेंट चाहिए। बिग बॉस के द्वारा बिग बॉस चाह रहे थे कि आग लगे और मुझे कंटेंट चाहिए, यहाँ पे लोग निकलकर सामने आए, अपने ओपिनियंस रखें और फिर लड़ाई हो और मुझे एक मसाला मिले, मुझे एक बहुत बढ़िया सा मसाला मिले। तो यहाँ पर मसाला हो सकता है मिल भी जाए आगे, जैसे कि साई केतन और फिर विशाल के बीच में झगड़ा हुआ। आऊं क्या मैं अभी आ रहा हूं, नहा कर आ रहा हूं मैं, ऐसे मतलब अच्छा खासा झगड़ा इन दोनों के बीच में देखने को मिला हम लोगों को। और उसके बाद एक जो चीज मुझे बड़ी मजे की समझ में आई, पॉलेमी को जिस तरीके से बिग बॉस ने बीच में रोका। हालांकि पॉलेमी एक डिसीजन तक पहुंच जाती, किसी ना किसी के ओपिनियन को तो वो कचरा कह ही देती, लेकिन बिग बॉस ने जानबूझ के उनको अपना ओपिनियन नहीं देने दिया। इवन पॉलेमी लास्ट तक, अरे मुझे अपना ओपिनियन तो देने दीजिए बिग बॉस, मुझे अपना ओपिनियन तो देने दीजिए बिग बॉस। तो यहाँ पे मतलब कुछ चीजें ऐसी थी जो समझ ही नहीं आ रही थी कि, और ये बिल्कुल कुछ चीजें ऐसी थी जो बिल्कुल क्लियरली समझ में आ रही थी कि यहाँ पे बिग बॉस चाहते क्या है। बिग बॉस चाहते ही नहीं थी कि पॉलेमी अपना ओपिनियन दे। यहाँ पर वो जानबूझ के क्रिएट कर रहे थे कियोस। और फिर बाद में जो पॉलेमी को सुनाना कि जब आप बिग बॉस में आती हैं तो आप इतनी ओपिनियनेटेड होती हैं, आप किसी के बारे में मतलब बड़ा पाव गर्ल के बारे में, चंद्रिका के बारे में ऐसे बोलती है वैसे बोलती हैं, फिर यहाँ पर आके आप डिप्लोमेटिक हो जाती हैं। तो समझ में आ रहा था कि बिग बॉस ना साम दाम दंड भेद सब यूज कर रहे हैं, कैसे भी करके उनको अपने शो के लिए बहुत सारा कंटेंट चाहिए, मसाला चाहिए। किसकी दोस्ती खराब होती है, किसी की दोस्ती बनती है, किसी के बीच में झगड़ा होता है, वो तो चाहते ही झगड़ा हो। तो उससे बिग बॉस को कोई सरोकार नहीं है, उनको बस इस टाइम दिख रहा है एंटरटेनमेंट और मसाला। बाद में पॉलेमी मेरी बात तो सुनी ही नहीं, उसने मुझे बोला ऐसी लड़की वैसी लड़की, अरे मैं बिकिनी पहनती हूँ तो सारा मेरा जो कंटेंट है वो सब बिकिनी पर तो नहीं है, मैंने साड़ी भी पहनी है। यहाँ पर शिवानी और पॉलेमी के बीच में भी झगड़ा हुआ उसके बाद। तो बिग बॉस अपना पूरी तरीके से काम कर रहे हैं और अब धीरे धीरे शायद ये कंटेस्टेंट भी समझ रहे हैं कि बिग बॉस को उनसे चाहिए क्या। भैया अगर आपको वो लेकर आए हैं तो उनको आपसे एंटरटेनमेंट तो चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ पर शिवानी और पॉलेमी की लड़ाई हो गई और अब वापस आते हैं साई केतन के ऊपर, जो शुरुआत में बिग बॉस ने किया था, अपने मन की थी। सना सुल्तान को बचाने का चक्कर ही यही था कि उनको पायल मलिक को बाहर निकालना था, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि सबसे कम वोट सना सुल्तान को मिले थे। साई के थ्रू उन्होंने पहले सना सुल्तान को सेव करवाया, क्योंकि उन्हें सना सुल्तान और साई केतन के बीच की केमिस्ट्री में भी आगे चलकर दिखानी, और मे भी बिग बॉस ये समझ रहे हो कि इन दोनों में आगे चल के वो सॉफ्ट या फिर वो प्यार वाली दोस्ती हमें देखने को मिल जाए तो एक मसाला यहाँ पर मिलेगा। इसीलिए उन्होंने सना सुल्तान को कहीं ना कहीं बचाया और पायल मलिक को बाहर कर दिया। थोड़ा जल्दी कर दिया, लेकिन ये पूरी सोची समझी साजिश लगी मुझे बिग बॉस की कि पायल मलिक जो है वो बाहर हुई। साई केतन को डायरेक्टली बोला गया कि क्या तुम अपने दोस्त को बचाना नहीं चाहोगे बिग बॉस के थ्रू, और उन्होंने वही किया। भाई उनको इशारा मिला और उन्होंने उस इशारे पे काम किया और उन्होंने उनको बचा लिया। अब बात करते हैं किक फिल्म किलर फिल्म के प्रमोशन की, और उसमें जो आए थे अपने राघव जुयाल उन्होंने शिवानी की नकल करी। रणवीर शौर्य के बारे में बोला कि रणवीर शौर्य जो शिवानी की नकल करते हैं वो बड़ी मस्त करते हैं, बड़ी बढ़िया लगती है। यहाँ पर एक और चीज लगी, जो रणवीर शौर्य सबसे पहले जाके उन्हीं को सबसे पहले उठाया गया। उन्होंने डस्टबिन टास्क में विशाल का नाम लिया और उसके बाद उनको बुरा लग रहा था। क्या वो सच में ऐसे ही हैं कि उनको कुछ गलत करने के बाद बुरा लगता है, या फिर वो सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, लोगों को दिखा रहे हैं कि भाई मैं बहुत ही काइंड हार्टेड हूं। बट पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि रणवीर शौरी मेरे खुद एक बहुत ही अच्छे एक्टर, मतलब फेवरेट एक्टर रहे हैं। काफी अच्छी एक्टिंग करते हैं वो, नो डाउट, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। तो मुझे अच्छे लगते हैं और मुझे पता नहीं क्यों उनको देखकर एक ऐसा वाइब आता है कि वो जेन्युइन है।
मतलब जो उनको लगता है वो कह देते हैं, और अगर उन्हें बुरा लगा इस टास्क को देखने के बाद तो मे भी उनको बुरा लगा होगा। और यहाँ पर कहीं ना कहीं शिवानी को ये बता दिया गया कि लोग तुम्हें बाहर पसंद कर रहे हैं। अभी तक जो उभरती हुई नजर आ रही है, मुझे शिवानी सबसे ज्यादा उभरती हुई नजर आ रही है, और रणवीर को भी लोग पसंद कर रहे हैं, बाकी लोगों को भी। सना, मकबूल, ये एक आगे कंटेस्टेंट आगे आ सकती हैं। ये मैं अपने ओपिनियंस रख रही हूँ, इनमें कोई भी ऐसा नहीं है कि वो मेरे फेवरेट है तो मैं इसलिए बोल रही हूँ। आपके ओपिनियंस क्या है ये जरूर बताइए। और हाँ, पायल मलिक का जो अभी पहले हफ्ते में जो मतलब एक वीक बिताने के बाद जो उनका एलिमिनेशन हुआ, वो कितना सही था, कितना चौंकाने वाला था, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में कल फिर आपसे मुलाकात होगी और फिर मैं बात करूंगी बिग बॉस OTT 3 में ये जो स्पेशल एपिसोड्स आपके लिए लेकर आ रही हूं पॉडकास्ट में, तो जरूर बात होगी। अभी फिलहाल आरजे बीजे बोले तो बबीता जैन को दीजिए इजाजत। लेकिन अगर अभी आपने मेरा यूट्यूब चैनल आरजे बबीता सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाओ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। फेसबुक पर मुझे फॉलो कर लो, और इंस्टा पर भी आरजे बबीता के नाम से मिल जाऊंगी। हाँ, वहां पे मैं ज्यादा एक्टिव नहीं हूं, लेकिन फिर भी मैं बोल रही हूँ कि अगर आप करना चाहें तो फॉलो कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी। अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय। गर्मी बहुत है भाई, गर्मी बहुत है।